तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत कुकिंग कोल आईपीओ के बारे में। इसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है और इसका आज हम पूरा रिव्यू करने वाले हैं इस कंपनी के बारे में। इसके फाइनेंस भी जानेंगे, फंडामेंटल भी जानेंगे, इसके साथ इसकी लेटेस्ट जीएमपी भी जानेंगे कि इसकी लेटेस्ट जीएमपी कितनी चल रही है और क्या कंपनी में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके आईपीओ में, और क्या ये हमें ज़्यादा प्रॉफिट बना के देगा, कम देगा, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें या लॉन्ग टर्म के लिए। सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी जीएमपी की। तो जो इसकी जीएमपी चल रही है वो 12 रुपये पर शेयर, 53% जैसी इसकी जीएमपी चल रही है। जब ये ओपन हुआ था तो 16 रुपये पर शेयर चल रही थी, जो कि 70% जैसी थी। अब घट के 13 रुपये पर शेयर चल रही है, यानी कि ये 50-53 रुपये के करीब में आएगी। ये हो गई इसकी जीएमपी। और मैं आपको बता दूं, जीएमपी कोई फिक्स डाटा नहीं होता, ये फेक भी हो सकता है। तो बाकी सारे फैक्टर भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। उस सब कुछ जानने के बाद ही हमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं भारत कुकिंग कोल कंपनी की, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1972 में और ये अपने सेक्टर में लीडिंग कंपनी है। तो ये कुकिंग कोयले की माइनिंग करती है, क्योंकि जब कोयले की माइनिंग होती है तो उसमें बहुत प्रकार के कोयला निकलते हैं। उसमें से ये कुकिंग कोयले की वॉशिंग माइनिंग करती है। वॉशिंग मतलब धोना, साफ भी करती है। और कुकिंग कोल अधिकतर स्टील की जो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग है उनमें बहुत ज़्यादा काम में आता है। और इसकी जो पेरेंटल कंपनी है वो कोल इंडिया है। तो उस कोल इंडिया के सबसे ज़्यादा अगर कोई कोयला बनाता है तो ये कंपनी है। 59% कुकिंग कोयले की माइनिंग करती है। इंडिया में सबसे लार्जेस्ट कंपनी है कुकिंग कोल। अभी इतनी बड़ी कोई कंपनी नहीं है, इसके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अगर हम ग्लोबली भी देखें तो ग्लोबली भी ये 3rd नंबर पे आती है। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है और ये कोयले की माइनिंग, वॉशिंग यही काम करती है और इंडिया में लार्जेस्ट कंपनी है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात, ये एक गवर्नमेंट कंपनी है और इसकी जो पूरा ओवरसीप है अभी कोल इंडिया के पास है। कोल इंडिया ही अपना 10% स्टिक सेल कर रहा है। अगर मैं बात करूँ अब इसके फाइनेंस फंडामेंटल की, तो इसके जो फाइनेंस और फंडामेंटल दिए हैं उनमें रेवेन्यू में भी साल दर साल में ग्रोथ देखने को मिल रही है और इनकम में भी इसकी साल दर साल में ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर इसके प्रॉफिट ऑफ टैक्स की बात करें तो उसमें भी हमें साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। पर इसकी जो प्रॉफिट में है वो 2025 में थोड़ा टिप है, जो कि जो पुरानी मशीनें हो जाती हैं उन्हें सेल करने, जो कि पुरानी मशीनें हो जाती हैं उन्हें चेंज करने के लिए लॉस दिखा देते हैं, तो उसी के कारण इसमें लॉस है। बाकी कंपनी बहुत अच्छी है, इसके हाथ में रिजर्व भी अच्छे खासे रिजर्व हैं। और अगर इसकी बोरिंग की बात करूं तो इसमें अभी 2025 में इसके ऊपर 1500 करोड़ की बोरिंग है, जो कि अगर मैं इसका डेट टू इक्विटी रेशियो निकालूं तो 0.2 का निकल के आता है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, कोई बड़ी बात नहीं है। और फाइनेंशियली भी कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। और अगर इसकी पीयर कंपटीटर से देखें तो इंडिया में इसका कोई पीयर कंपटीटर है ही नहीं। अगर हम ग्लोबली देखें तब भी ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। और लेंसकार्ट जैसे बड़े आईपीओ लेके आए जो कि बहुत महंगी वैल्यूएशन पे लेके आए थे, उससे बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे ये अपने आईपीओ को लेकर आ रहे हैं। इसकी वैल्यूएशन भी आईपीओ की बहुत अच्छी वैल्यूएशन है। अगर इसके आरओई की बात करूं तो वो 30% और आरओसी 20%। और इसका जो पी निकल के आता है वो 1.63 निकल के आता है, जो कि बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे ये अपनी आईपीओ को लेकर आ रहे हैं। अगर अब बात कर लेते हैं इसके आईपीओ की डिटेल की, तो ये आईपीओ 9 जनवरी को ओपन हो रहा है और इसकी क्लोजिंग डेट 13 जनवरी है। और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 21 रुपये से 23 रुपये पर शेयर रखा गया है। और इसका जो लॉट साइज़ है वो 600 शेयर का लॉट साइज़ है। और ये अपना आईपीओ फेस वैल्यू 10 रुपये पे लेकर आ रहे हैं। और इस आईपीओ की इशू साइज़ की बात करूं तो 1071 करोड़ का ये अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं, जिसमें से क्यूआईबी को 50%, एनआई को 15% और रिटेलर को 35% कोटा रिजर्व है। उसमें से 10% हमारे शेयर होल्डर कोटा के लिए रखा गया है और 5% एम्प्लॉय के लिए रखा गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अगर मैं इसके शेयर होल्डर कोटा की बात करूं तो मैं पहले भी वीडियो डाल चुका हूं, अब भी आपको बता रहा हूं। जिन्होंने 1 जनवरी को इसका शेयर ले रखा होगा वो इसके शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है। उन्हें
इसके शेयर होल्डर कोटा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसके चांसेस की, तो काफ़ी छोटा इशू से आ जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हमें देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए आप दो अपने फैमिली के डीमेट अकाउंट से भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अपने भी डीमेट अकाउंट से करें, हो सकता है तो 1 या 2 लॉट से अप्लाई करें, क्योंकि मैंने ICICI में 2 लॉट अप्लाई किए थे तो उसमें मुझे 1 लॉट मिल गया था। तो हो सकता है तो आप 2 लॉट अपने अप्लाई करें और अपनी फैमिली मेम्बर के से भी अप्लाई करें। और अगर किसी का डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप खुलवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।